गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल जीरो से, जिसमें आप देखने वाले हैं इंग्लिश फॉर एएफओ, एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। तो हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और यहीं से शुरू करते हैं कि इंग्लिश देखिए, दिस इज़ द इंग्लिश एंड इंग्लिश इज लैंग्वेज। आप इतना ऐसे याद रखिए, इंग्लिश जो है आपकी एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश किस टाइप की लैंग्वेज है? तो इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है। इसको जो है मैक्सिमम पीपुल के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है स्पीक किया जाता है, इसको बोला जाता है। चलिए, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा नंबर बात किया जाए, इंग्लिश में जो सबसे छोटी है, यानी कि जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, वो चीज़ है आपका लेटर। वो चीज़ क्या है? आपका लेटर। यानी कि आप बोल सकते हैं कि लेटर क्या है ना। तो आप बोल सकते हैं कि लेटर जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। आप बोल सकते हैं कि लेटर जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है। वैसे स्मॉलेस्ट यूनिट आप साउंड को भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन जो जनरली स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो आपका लेटर होता है। लेटर ही साउंड का क्रिएट्स करता है। चलिए, इतना क्लियर हुआ ना। तो बात किया जाए लेटर, तो इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, ये भी बात समझने वाली हैं। तो इंग्लिश में जो आपके लेटर्स हैं वो ओवरऑल कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश में ओवरऑल कितने लेटर्स हैं? तो इंग्लिश में ओवरऑल जो हैं आपके 26 लेटर्स हैं, है ना। 26 लेटर्स हैं। लेकिन इन 26 लेटर्स जिनका नाम ए है ना, टू जेड मीन्स ए से जेड तक आपका 26 लेटर्स होता है। देखिए, आपको थोड़ा पेशेंस बनाना होगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो से हम ये मान कर चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है ना। और आप सीखे। देखिए, 26 लेटर्स हैं, आपको मालूम है, हो सकता है आपको आता हो, अच्छी बात है ना। लेकिन हम ऐसा मान कर चल रहे हैं कि आप बिल्कुल जीरो हैं, आपका लेवल जीरो है। क्लियर? तो ए टू जेड, अब होता क्या है, ये 26 लेटर्स ए टू जेड, इन्हीं को कहा जाता है, इसी को कहते हैं अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसी को कह सकते हैं या कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ 26 लेटर्स को, इसको जो लिखने का तरीका है, दो तरीका है ना। इसको जो लिखने का तरीका है, जो इसकी जो राइटिंग मेथड है, जो इसकी जो है राइटिंग मेथड है, यानी कि जो लिखने का तरीका है, वो दो है। एक है आपका कैपिटल लेटर, एक है आपका कैपिटल लेटर, है ना। और दूसरा है आपका स्मॉल लेटर। सेकंड क्या है आपका? स्मॉल लेटर। ये आपका स्मॉल लेटर है आपका। क्लियर है ना। तो देखिए, कैपिटल लेटर होता क्या है, जिसको कैपिटलाइज फॉर्म में लिखा जाए, ए बी सी डी ई एफ जी, जिसको इस फॉर्म में लिखा जाए, बड़े अक्षर में लिखा जाए, वो होता है कैपिटल लेटर होता है। और स्मॉल लेटर जिसको स्मॉल फॉर्म में लिखा जाए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, जिसको इस फॉर्म में लिखा जाए वो होता है स्मॉल लेटर। क्लियर है ना। देखिए, बिल्कुल जीरो से अगर आप हाई स्कूल इंटर किसी भी क्लास में हो, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं सीखना। अच्छा, इसके लिखने का जो तरीका दो है, लेकिन ये जो ए टू जेड है ना, जिसको हम अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी कहा जाता है, इसको जो है दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। इसको जो है टू पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है ना। टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है वॉबेल्स होता है, और एक का नाम होता है आपका कॉन्सोनेंट्स होता है। एक का नाम वॉबेल्स होता है और एक का नाम जो होता है आपका कॉन्सोनेंट्स होता है। वॉबेल्स की जो नंबर है वो 5 है। वॉबेल्स की नंबर कितनी है? 5 है। ए ई आई ओ यू है। और जो कॉन्सोनेंट्स के नंबर है, वो कॉन्सोनेंट्स के नंबर 21 है ना। 26 में से 5 को हटा दो, जो भी बचेगा आपका कॉन्सोनेंट्स होगा। नाम क्या है? बी सी डी एफ जी एच
जे के एल एम एन ओ नहीं होगा, पी क्योंकि ओ आपका वॉवेल्स है, क्यू आर एस टी, यू भी नहीं होगा, भी होगा, है ना, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, है ना। तो आपने देखा वॉवेल्स के नंबर 5 है और कॉन्सोनेंट्स के नंबर कितनी है, 21 है। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, इन इंग्लिश अगर बात किया जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना। इन इंग्लिश में बात किया जाए तो टोटल लेटर्स कितने हैं, अगर बात करें इन इंग्लिश में जो हैं टोटल लेटर्स कितने हैं, तो आप बताएंगे इंग्लिश में जो टोटल लेटर्स हैं वो 26 हैं। लेकिन बात किया जाए साउंड कितने हैं, है ना, टोटल साउंड की कितने हैं, टोटल साउंड्स कितने हैं, तो आप बताएंगे इंग्लिश में जो टोटल साउंड्स हैं वो हैं आपके 44। ध्यान दीजिएगा, 26 लेटर्स हैं और साउंड कितने हैं, टोटल 44 साउंड्स हैं, है ना। तो ये आपका पार्ट 1 है। देखिए थोड़ा आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा, हर चीज़ें एकदम बिल्कुल जीरो से उठाया गया है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद इसी के आगे कंटिन्यू हम लोग पार्ट 2 में रखते हैं। आइए देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपने देखा इंग्लिश जो आपका ग्लोबल लैंग्वेज है, फिर आपने देखा इंग्लिश में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो लेटर या साउंड होता है। और बात किया जाए कितने लेटर हैं, तो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में, जिनको A to Z मीन्स A से लेकर Z तक, जिनको अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। इसको राइटिंग करने के लिए दो तरीके हैं, कैपिटल लेटर कैपिटलाइज फॉर्म में बड़े अक्षर में लिखिए, और स्मॉल लेटर मीन्स स्मॉल फॉर्म में लिखना है, जैसे ABCD इस तरह से, है ना। इसके बाद आता है आपका अल्फ़ाबेट, है ना। तो A to Z जिनको अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, इनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, मीन्स डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक वॉवेल्स की नंबर 5 है, AEIOU, और दूसरा आपका कॉन्सोनेंट्स की नंबर आपका 21 है ना, BCDFGHJKLMNPQRST VWXYZ। और ये जो आपका टोटल लेटर्स कितने हैं, तो इंग्लिश में आप बताएंगे टोटल लेटर्स 26 हैं, और टोटल कॉन्सोनेंट्स साउंड्स कितने हैं, तो ये आपका 44। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है टेट के एग्जाम में, है ना, TGT PGT के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लिश में टोटल साउंड्स कितने हैं, तो 44 साउंड्स हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट भी कीजिए। आपका पार्ट नंबर 2 में हम लोग मिलते हैं। क्लियर? सो कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।